आखिरकार ईरान ने पहली बार इजराइल पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर ही दिया। ईरान की इस मिसाइल को इजराइल तक पहुंचने में मात्र 7 मिनट लगे। यानी कि जिस तरीके से ईरान ने एक्शन किया है उससे ये साफ हो गया है कि अब ईरान का अंत निश्चित है। ईरान को अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इजराइल से जो खबरें निकल के आई हैं उनमें ये दावा किया गया है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के अंदर हाइपरपोर्ट पर अटैक किया है और ये वही हाइपरपोर्ट है जिसे भारत कंट्रोल करता है। और ये खबरें ठीक उस समय आई हैं जब कुछ घंटे पहले ही ईरान ने ये दावा किया था कि जब इजराइल अपने 200 फाइटर जेटों के साथ ईरान पर हमले कर रहा था तो भारत के एयरक्राफ्ट इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। यानी कि इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग है वो अब और भी भयानक मोड पर पहुंच चुकी है। तो आइए अब आपको बता दें आखिर ईरान ने भारत के ही हाइपरपोर्ट पर अटैक क्यों किया है और ईरान ने जिन हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है वो कितनी ताकतवर है और आखिर कैसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। फिलहाल वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो एक देशभक्त होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि अब अमेरिका पूरी तरीके से ईरान और इजराइल की जंग में कूद चुका है और ये खबरें ऐसे समय पर निकल के आई हैं जब ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, उन्होंने इजराइल के खिलाफ ओपन वॉर का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस युद्ध के बाद दुनिया भर के देश अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली ईरान ने खुद अमेरिका को ये धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान युद्ध में कूदा तो ये फुल स्केल वॉर माना जाएगा। आप लोग खुद अल जजीरा का ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि ईरान वांट्स यूएस इंटरवेंशंस इन कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल रिस्क ऑल आउट वॉर। लेकिन उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बिल्कुल साफ कर दिया वो किसी भी कीमत पर इजराइल को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा हो गया है, लेकिन वहीं चाइना और रसिया जैसे देश लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वो इजराइल युद्ध में ना कूदे। व्लादिमीर पुतिन भी डायरेक्टली ट्रंप से कह चुके हैं कि वो ईरान और इजराइल के युद्ध से दूर रहें, लेकिन ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि ट्रंप वेक्स ज्वाइनिंग ईरान स्ट्राइक्स आफ्टर कॉलिंग फॉर अनकंडीशनल सरेंडर। यानी कि ट्रंप ने ईरान के सामने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ईरान को इजराइल के सामने चुपचाप सरेंडर कर देना चाहिए। अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो फिर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के अंदर स्ट्राइक करेगा। अब ईरान ने इस ऐलान को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि ईरान से लीडर रिजेक्ट्स कॉल्स टू सरेंडर एंड वांट्स दैट इंटरवेंशंस वुड हार्म द यूएस। और ईरान के टॉप लीडर्स खमेनी की तरफ से ये स्टेटमेंट आने के बाद ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए और टारगेट लॉक होने के बाद ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों को इजराइल को हिट करने में केवल 7 मिनट लगे, जिनमें से ईरान की कुछ मिसाइलें हाइपरपोर्ट पर भी हिट हुई हैं। अब पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि ईरान डिप्लॉयज हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल्स इन लेटेस्ट असॉल्ट ऑन इजराइल क्लेम्स फुल एयर स्पेस कंट्रोल। आपको बता दें कि IRGC की तरफ से ये अपडेट मिली है कि ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल्स का इजराइल पर इस्तेमाल किया है और ईरान की तरफ से किया जाने वाला ये 11th वेव ऑफ मिसाइल अटैक है, जो ईरान की तरफ से किया जाने वाला 11th वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 है। और ईरान की तरफ से किए गए इस ऑपरेशन ने कई हद तक इजराइल को हिट भी किया है। इस मिसाइल के सामने इजराइल का आयरन डोम भी पूरी तरीके से फेल हो गया है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश भी ईरान को छोड़कर अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए हैं। आज ईरान को भी वो समय याद होगा जब उसने पाकिस्तान के लिए भारत से दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन इधर गद्दार पाकिस्तान ईरान को अकेला छोड़कर अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है। अब आप लोग इन खबरों पे क्या कहना चाहते हो फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।